क्योंकि झूठा प्रचार कर रहे। अब मान लीजिए हमारे पत्रकार साथी ने सवाल पूछा एक दिल्ली वालों का, सोचो दिल्ली वालों के पर्चे क्या है, इस पे तो एफआईआर दर्ज कराएगी हमारी पार्टी। जितना भी झूठा प्रचार चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक एक कर करके उन पे एफआईआर दर्ज होगी। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं दूसरा, क्योंकि सरकार से न्याय नहीं मिलने वाला। सरकार शिकायत सुनती नहीं है, एक ही रास्ता है, न्यायालय। और सच्चाई ये है कि जो खुद में चोर हैं, जिनको ये पता नहीं है कि हम किसके ऊपर टिप्पणी करें, निशिकांत दुबे ने जो भी टिप्पणी की उसके हम लोग खिलाफ हैं। अगर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाता है, आज हम लोगों ने तहरीर दी है यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पोस्ट को लेकर अब समाजवादी पार्टी के लोग थाने पहुंचने लगे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम एफआईआर कराएंगे और सपा नेताओं ने इसे दिल से लगा लिया है। मामला इटावा का है। इटावा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा सांसद निशिकांत दुबे समेत 5 लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राम मंदिर में दान चोरी के मामले में निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट करके अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के संबंध के बारे में बात की थी। निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट को साझा करते हुए एक बात लिखी, जिस पोस्ट में ये बात कही गई थी कि अखिलेश यादव और टिन्नू यादव के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। ये बात अखिलेश यादव को बुरी लगी। अखिलेश यादव ने इसे झूठा बताया और कहा कि वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। और जैसे ही ये बात सामने आई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थाने पहुंचने लगे। इटावा में दर्जन भर समाजवादी पार्टी के नेता, जिसमें नगर पालिका सभासद, सपा नेता, प्रदेश सचिव, तमाम लोग थाने पहुंच गए और उन्होंने तहरीर दी। तहरीर देने के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस ने संज्ञान लिया है, वो एफआईआर दर्ज करेगी और अगर नहीं करेगी तो होगा आंदोलन। देखिए, आप देख रहे हैं कि हालांकि हमेशा ही भाजपा तो हमेशा झूठ बोलती ही है। प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावा चोरी का प्रकरण चल रहा है, उसमें एक अभियुक्त यादव भी है। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने, कुछ चैनल्स ने और बीजेपी के तमाम प्रायोजित लोगों ने लगातार कुछ दिनों से ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि वो अभियुक्त जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, उन्होंने ये दावा किया कि 980 बार उस अभियुक्त की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से। आदरणीय अखिलेश जी देश की सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके लिए लगातार इस तरह की बात करना, जो कि पूरी तरह से झूठ है, मनगढ़ंत है, आधारहीन है, करना हम सभी लोगों को हमारे साथ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन समाजवादी पार्टी से विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे कुलदीप गुप्ता जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील यादव जी हैं, तमाम सभासदगण हैं और तमाम जनप्रतिनिधि भी हैं। अभी तो रात की बात थी, तो हम सभी लोगों को ये बहुत आहत हुए हम लोग इन बातों से, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब हम इनका झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा झूठ बोलेगी, हम उनके झूठ का जवाब संविधान की ताकत से देंगे। इसलिए हम संविधान का सहारा लेते हुए यहाँ थाने में आए हैं मुकदमा लिखवाने के लिए। तहरीर दी है, एसएचओ साहब ने उसको मुकदमा लिखने का आश्वासन दिया है। पूरा प्रदेश और देश जान रहा है कि आज चंदा चोरी के मामले में भाजपा सबके सामने स्पष्ट हो गई है कि उन्होंने जो झूठ बोला देश के सामने, वो आज पूरा देश देख रहा है। सच्चाई ये है कि डकैतों को बचाने के लिए चोरों को फंसाया जा रहा है। जो डकैत है उनको बचाने के लिए छोटे छोटे लोगों को आज फंसाया जा रहा है। आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर टिप्पणी हुई तो प्रदेश सचिव गोपाल जी के नेतृत्व में हम सारे लोग, पूर्व चेयरमैन साहब हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, कुलदीप गुप्ता, संटू जी, सारे सभासदगण हैं, यहाँ सारी पूरी समाजवादी पार्टी के जो भी सम्मानित व्यक्ति वो आज इसलिए यहाँ पर हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ टिप्पणी करने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचाना। और सच्चाई ये है कि जो खुद में चोर हैं, जिनको ये पता नहीं है कि हम किसके ऊपर टिप्पणी करें, निशिकांत दुबे ने जो भी टिप्पणी की उसके हम लोग खिलाफ हैं। अगर उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाता है, आज हम लोगों ने तहरीर दी है यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे और उनके खिलाफ जो भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो जाए उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। कुल मिलाकर निशिकांत दुबे और अखिलेश यादव के बीच ठनाठनी चल रही है। देखने वाली बात यह है कि क्या कहीं एफआईआर दर्ज होती है या मामला तहरीर तक रह जाता है। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।